सुबह का भूला यदि शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, ये कहावत आज मुझे याद आ रही है। क्योंकि हम जिस डील की बात कर रहे थे, जिसका इंतजार था, वो आखिर लॉक हो चुकी है। लेकिन एक सवाल, क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे थे इसलिए टैरिफ लगाया गया था, अब टैरिफ को घटा दिया गया है। इसका क्या मतलब? क्या इसका सीधा मतलब हम ये समझे कि हम रूस से अब तेल नहीं खरीदने वाले, या फिर हम कम तेल खरीदेंगे? देखिए मोनिका जी, सबसे पहले तो मोदी सरकार को, हमारे पीयूष गोयल साहब को, हमारे राकेश अग्रवाल जी को और उन सब लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं हम 140 करोड़ भारतवासियों को, क्योंकि ये हमारे लिए रोजगार की, तरक्की के, उन्नति के एक नए अवसर खोलती है। ये डील भारत की इकोनॉमी के लिए जरूरी है। और मैं हमेशा से कहता रहा, ये डील होके रहेगी। ट्रंप कुछ भी कहता रहे, ट्रंप के लोग कुछ भी कहते रहे, वो मोदी जी को प्रवो करने की कोशिश करते थे, भारत को उकसाने की कोशिश करते थे। और आज माननीय प्रधानमंत्री ने भी एक चीज बड़ी अच्छी कही, मोदी जी ने कहा कि भारत ने बड़ी सब्र से काम लिया, बड़ा संयमित चला, और इसी कारण ये डील हुई। देखिए, नहीं तो पीटर नवैरो के स्टेटमेंट, स्कॉट बेसेंट के स्टेटमेंट, अगर इनके आप लुटने के स्टेटमेंट, उल्टे सीधे पता नहीं कैसे कैसे आरोप लगा रहे थे, उनके बावजूद भारत फिक्स रहा, भारत फोकस रहा। और जब हम यूरोप के ट्रेड डील की बात कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा मोनिका जी, यहां यूरोप के साथ ट्रेड डील साइन हो रही है, नेगोशिएट हो रही है, दूसरे कमरे में या दूसरी बिल्डिंग से अमेरिका के साथ भी पूरी बातचीत हो रही है। अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील होके रहेगी। मैं तो मतलब कहना, मैंने तो डिक्लेयर कर दिया था, ट्रंप कुछ भी जो कहता वो थिएटर होता है, ट्रंप के कहने से कुछ नहीं होता। ट्रंप ये जानते हैं कि भारत के में ट्रेड डील करे बिना उनका काम नहीं चलेगा। देखिए, उनका नंबर वन शत्रु चाइना है। अगर चाइना से अपना हिसाब किताब हटाना, तो आपको भारत के साथ ट्रेड डील करनी पड़ेगी, आपकी मजबूरी है। और आज आप देखिए जो ट्रेड डील हुई है। और अब यहां एक और चीज मैं बता दूं, कहा गया वो स्कॉट बेसेंट या लुटने का आरोप, जिसने कहा था कि मोदी जी ने फोन नहीं किया इसलिए ट्रेड डील नहीं हुई। पहले मैंने ये कहा, मैंने भारत को ये कहा, मैं कहा देखो भैया, सब कहने की बातें हैं, बट अल्टीमेटली तुम्हें भी इसकी जरूरत है। और ये आज अमेरिका की पहल थी। मैं पिछले कुछ दिनों से आपके शो पे एक चीज हाईलाइट कर रहा हूं बार बार, जी। सरगे गोर और सरगे गोरंस्की, जो उसका पूरा नाम है, ये भारत में आके हाइपर एक्टिव हो गया। हमने बात की संडे को काम कर रहा है, ये मंडे को काम कर रहा है, 26 जनवरी नेशनल हॉलीडे के दिन काम कर रहा है, इस मिनिस्ट्री में जा रहा, वहां जा रहा, अपनी डेलीगेशन लेके जा रहा। तभी मैंने आपको कहा था, ये मोनिका जी डील होने वाली है, इसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अब अमेरिका और अमेरिका के एम्बेसडर और उनकी पहल पे ये डील हुई है कि भाई कर दो, भाई कर दो। क्योंकि गोरंस्की को ट्रंप ने भेजा था, भाई तुम भारत जाओ, और ये जितने भी रिश्तों में खटास है या जो डेजोनेंस क्रिएट गया उसको कम करो। याद कीजिए, हमने एक बार बात की थी कि एक खुलासा आया जिसमें यह बताया गया कि लुटने कोई अपना एजेंडा चला रहा था। राइट। जेडी वांस, खासकर जेडी वेंस, पीटर नवैरो के पास जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे, जिनके कारण उन्होंने इस डील को रोका। ये भी हमने अमेरिका के दर्शकों को बताया, उन्होंने इस डील को रोकने की कोशिश की। संभवतः चाइना का हाथ था, संभवतः और कुछ शक्तियों का हाथ था, मोस्ट प्रोबेबली चाइना का हाथ था। बट धीरे धीरे ट्रंप को भी ये समझ आया, मुझे मैनिपुलेट किया जा रहा है, मुझे यूज किया जा रहा है। उसने गोरंस्की को भारत भेजा। गोरंस्की पूरे टाइम, या गोर, सरगे गोर पूरे टाइम यहां काम करते रहे। और जो कल रात को हुआ, पहले गोरंस्की या गोरख साहब का ट्वीट आता कि स्टे ट्यून्ड, फिर पता लगता जी मोदी जी की ट्रंप से बात हुई, और उसके बाद ट्रंप साहब का ट्वीट आता जी ट्रेड डील हो गई, और फिर मोदी जी का कंफर्मेशन आता हाँ जी ट्रेड डील हो गई। अब यहां जो चीजें समझने की, देखिए हम पे दो तरह के टैरिफ थे। एक था 25%, जी। जो अमेरिका ने टैरिफ सब पे लगाया, ठीक है, दुनिया में हर एक पे लगाया, परसेंटेज अलग अलग है। दूसरा टैरिफ था 25%, जो रशियन तेल लेने पे आप पे लगा था। तो टोटल 50% टैरिफ लगा था, जो जी। दुनिया में सबसे हाईएस्ट है। हम्म। अब वैसे ब्राजील पे भी इतना ही है, बट अब आगे क्या हुआ, कल एक यूनिफॉर्म डिसीजन हुआ कि अब जो 25% वाला टैरिफ है, ये 18% हो गया है। हाँ। अब 18% को पहले मैं समझाने का प्रयास करूंगा, फिर रशियन तेल पे भी आएंगे। तो जो 18% टैरिफ हो गया है, यानी कि जो एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज है, जिनमें बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान को भी ले लेते हैं, चलिए कोई वैसे इकोनॉमी तो खत्म ही है उनकी, वियतनाम हो गया, चाइना हो गया, कुछ भी हो गया, ये उन सब देशों में सबसे कम है। सबसे कम टैरिफ ट्रंप ने लगाया अपने अलाइज पे, जो 15% का था। दुनिया में सबसे कम टैरिफ लगाया यूके पे, जो 10% है, क्योंकि यूके से अमेरिका कुछ ज्यादा खरीदता नहीं। और जो उसके बाद जो सबसे कम टैरिफ लगाया, वो हम पे लगाया 18%। तो अब रही बात, 18% से आपके बहुत सेक्टर, बहुत सी चीजें खुल जाएगी। साथ में ट्रंप ने लिखा कि मोदी जी ने कहा कि हम रशिया का तेल नहीं लेंगे, और हम आने वाले टाइम में वेनेजुएला का तेल लेंगे, और अमेरिका से अपनी जो तेल की परचेजेस है वो बढ़ा देंगे। मोनिका जी याद कीजिए, आप ही का शो था, मैंने कहा था ट्रंप चाहता है आप मेरे से ज्यादा तेल खरीदो,
और उसे कोई तकलीफ नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां से क्या करते हो। आज ट्रंप का जो ट्वीट आया या जो ट्रूथ सोशल पे उसने पोस्ट डाला है, उस पर बिल्कुल क्लियर लिखते कि आप हमसे ज्यादा तेल खरीदो, हमें तो भाई पैसे से मतलब है, अब हमें ज्यादा पैसे दो। और अब ये जो माना जाता, अब देखिए डॉक्टर जयशंकर साहब कल पहुंच गए अमेरिका। अब जो डॉक्टर जयशंकर साहब थे, वो जो पीछे सरगे से गौर से बातें हो रही थी, वो था कि इस चीज से कैसे निकला जाए। अमेरिका उन्होंने ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया था, जी आपने सब्सटेंशियल तेल गिरा दिया, सब्सटेंशियल ऑयल परचेज रशिया से गिराई, जबकि उसके आंकड़े क्या है, कितना हमने गिराया वो मैंने समझाया, 10 से 15% है। और अब भी हम एवरेज 1.2 मिलियन बैरल्स पर बैरल दिन में ले रहे हैं, यानी कि 12 लाख बैरल हम अब भी रशिया का तेल ले रहे हैं, वो बंद नहीं हुआ था। हाँ, एक टाइम में 1.8 यानी कि 18 लाख बैरल तक गया था। क्यों गया, कैसे गया, उसकी गणित में MH1 पे समझा चुका हूं बड़े विस्तार से, अब उसमें नहीं जाएंगे। सवाल यह है कि जब ये तेल 1.2 मिलियन बैरल ले रहे तो अमेरिका को एक फेस सेविंग मिल गई। हाँ, अब 1.8 18 लाख ले रहे थे, आपने 12 लाख पे लाया, आपने बहुत घटाया जी, सब्सटेंशियली घटाया। और इस कारण अब ये जो रशिया वाला टैरिफ है आप पे बनता नहीं है। 99% मैं श्योर हूं, अभी जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की कॉपी आएगी तब 100% होगा। 99% मैं कह रहा हूं रशिया वाला टैरिफ भी हट चुका है। जो यानी 25 + 25 50 था, वो अब 18 हो गया है, वो 50 नहीं। अब डील क्या है, डील है कि आप अमेरिका से और तेल खरीदोगे। याद कीजिए जब हमने रशिया से तेल घटाया था, जो जो कारण उसके मैंने समझाया था क्यों घटाया था, हमने किससे तेल लिया, सबसे ज्यादा तो हमने अमेरिका से लिया, उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा हमने यूएई से लिया। हम सऊदियों के पास नहीं गए, हम इराक के पास नहीं गए। मैंने ये नेशनल टीवी पे, आपके चैनल पे, अन्य टीवी चैनल्स पे डिक्लेयर किया था, मैं कहा सिर्फ आप ट्रंप को एक एश्योरेंस दो, हम आपसे तेल लेना शुरू करेंगे, आप बढ़ाएंगे, उसको रशियन तेल से कोई आपत्ति नहीं। अब सवाल आया वेनेजुएलन तेल का। अब मोनिका जी सवाल सीधी सी बात है, वेनेजुएलन तेल की अगर आप बात करें, भाई वेनेजुएला में तेल तो भी बहुत कम प्रोडक्शन है, उसमें कहाँ इतना प्रोडक्शन कि हमें 1.5 मिलियन या 1.8 18 लाख बैरल दिन का दे दे, वो निकालते हैं कि 1 मिलियन बैरल टोटल है। तो बेसिकली क्या है, आप अमेरिका से तेल लोगे, अमेरिका अपना दे, वेनेजुएला का दे, आप बोलोगे, रशिया से तेल लेते रहोगे, रशिया यूक्रेनी वॉर भी खत्म होने वाली है, दिनों की बात है, तो रशिया पे भी सैंक्शंस नहीं रहेंगे। यानी कि भारत अगर रशिया पे सैंक्शन नहीं रहे, फिर आप रशिया से तेल लो या ना लो, क्या है, मोटा मोटा गेम रशियन तेल कभी नहीं था। मोटा पहले तकलीफ मोहम्मद बिन सलमान को थी, जिसने ये सारा खेल करवाया। दूसरा है ट्रम्प के पास खुद का तेल आ गया, वेनेजुएला का तेल आ गया, कहता भाई मुझसे ज्यादा तेल खरीदो। तो जो मैंने सोचा था भारत क्या करेगा, भारत इराक का और सऊदी का तेल कम करेगा और धीरे धीरे अमेरिका अमेरिका का तेल बढ़ाएगा, चाहे वो अमेरिका का अपना हो या वेनेजुएला का हो। और मैं बता दूं 2010 से पहले हम वेनेजुएला का खूब तेल लेते थे, वेनेजुएला का आधा तेल हम ही लेते थे, और हम हमारे पास उसको रिफाइन विफाइन करने की सारी व्यवस्थाएं हैं। अभी मैं रशियंस को ट्रैक कर रहा था, रशियन मीडिया को, रशियन मीडिया में एक बड़ा अच्छा अपडेट आया है। रशिया ने ये अभी कहा, 1 घंटा पहले की बात बता रहा हूं आपको, हमें कोई ऐसी सूचना नहीं कि भारत हमसे तेल खरीदना बंद कर रहा है। तो ये आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि अगर हम बंद करेंगे तो भाई वेनेजुएला इतना तेल दे पाएगा क्या, हमें अमेरिका इतना तेल दे पाएगा, अभी तो नहीं दे पाएगा। वो लगेगा साल 1.5 साल उसमें देने में, तब तक तो ये मसला निपट जाना है, रशिया से सैंक्शंस हट जानी है। अगर रशिया से सैंक्शंस हट गई, बात खत्म। यानी कि जो $500 मिलियन जिस डील की हम बातें कर रहे थे वो हो गई। और यहाँ एक और चीज समझाना बहुत जरूरी है, देखिए यूरोप के साथ आपका FTA हो गया है, या BTA कहते हैं। FTA अभी अमेरिका के साथ नहीं हुआ है, ये मैं समझा दूं। यानी कि ट्रेड डील हुई है कि भाई जो हम आपको माल बेचेंगे 18% हम इंपोर्ट ड्यूटी दे देंगे, माल, बात खत्म। और एक है नॉन टेरिफ गुड्स। नॉन टेरिफ गुड्स वो होते हैं मोनिका जी, कोई ऐसी चीज जो अमेरिका में बहुत बनती है और भारत को उसकी जरूरत है और अमेरिका उसको बेचना चाहता है, तो वो अमेरिका उस पर डिक्लेयर कर सकता है कि भाई मान लीजिए ये कप है एग्जाम्पल, इस पे कोई टैरिफ नहीं लगेगा, ये नॉन टेरिफ आइटम है। ये दूसरी चीज हम बना रहे हैं, इस पे कोई टैरिफ नहीं लगेगा, नॉन टेरिफ आइटम है। तो मैं इसकी लिस्ट बना सकता हूं, बढ़ा सकता हूं, घटा सकता हूं। ठीक उसी तरह से भारत में जो अमेरिका का सामान आएगा, जो अभी ड्यूटी लगती थी वो लगेगी, वो घटाई नहीं है भारत ने। बट हाँ, भारत डिक्लेयर करेगा नॉन टेरिफ आइटम्स। नॉन टेरिफ आइटम्स ऐसी चीज जो अमेरिका में बहुत बनती है और जो भारत को चाहिए, हम उसे नॉन टेरिफ आइटम डिक्लेयर करा सकते हैं। मान लीजिए अभी हम बजट में बात कर रहे थे, जैसे कि MRO में लगने वाला सामान, एयरक्राफ्ट पार्ट्स और एयरक्राफ्ट का सामान, एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग का सामान,
और अगर आप लिथियम बैटरीज बना रहे हैं, अगर आप हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन में कुछ काम कर रहे हैं, अगर आप न्यूक्लियर प्लांट्स बना रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी में कुछ काम कर रहे हैं, उस सब पे आप पे टैक्स नहीं लगेगा। जैसे हमने कहा, क्लीन एनर्जी के बहुत से इनिशिएटिव्स पे 2035 तक टैक्स नहीं लगेगा, और क्लाउड बेस्ड चीजों पे 2047 तक टैक्स नहीं लगेगा। तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने उनको नॉन टेरिफ आइटम्स आइडेंटिफाई किया। आज मेरे नॉन टेरिफ आइटम्स की लिस्ट मान लीजिए 500, कल को मैं चाहूँ उसको 1000 कर दूं, या अगले साल मैं उसको 250 कर दूं, ये मेरे पास प्रावधान होता है। तो बेसिकली हम 18% देंगे वहां जाने के लिए, और जो वो इंपोर्ट ड्यूटी देते थे वो देंगे। अब उनका जो वो डिक्लेयर करेंगे नॉन टेरिफ आइटम्स, अगर हम मतलब वो उनको वो देंगे तो वो कोई ड्यूटी नहीं लेंगे हमसे। ठीक उसी तरह से हम अपने नॉन टेरिफ आइटम्स डिक्लेयर करेंगे, जो अमेरिका हमें बेचेगा हम उस पर कोई ड्यूटी नहीं लेंगे। जैसे मैंने आपको दो चार एग्जांपल्स दी। जी। अब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कुछ महीनों के अंदर एफटीए साइन करना। एफटीए के बाद 0-0 वाला गेम, मतलब आप यहाँ बेचे जीरो, वो वहां बेचे जीरो, यानी कि 98-97% चीजों पे जीरो हो जाएगा। कुछ 2-3% चीजों पे टैरिफ होता है, वो धीरे धीरे कट के जीरो हो जाता है ओवर द इयर्स। 0-0 वाला गेम का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एफटीए है, वो अभी होना बाकी है, बट ट्रेड हो गई है, वो अभी होना बाकी। यूरोप के साथ क्या है, यूरोप के साथ पूरा एफटीए हो गया, पूरा वो 0-0 वाला काम हो गया, अब उसको इंप्लीमेंट करना है। तो मेरा ये मानना है, ये जो अमेरिका के साथ एफटीए है, ये भी बहुत जल्द हो जाएगा, और जब भी एफटीए हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि 0-0 वाला गेम हो जाएगा। और इसके बाद मोनिका जी, दुनिया का 65% जो एक्सपोर्ट मार्केट है, 65% पूरी दुनिया का, उसको भारत के एक्सपोर्टरों को, भारत के व्यापारियों को एक्सेस मिलेगा एट 0% टैरिफ, बिना किसी टैरिफ पे। 65% दुनिया का टोटल मार्केट, क्योंकि यूरोप आपके पास आ गया, कुछ 7-8 एफटीए हमारे पास है। अब अमेरिका का भी जैसे एफटीए हो जाता है, तो आपके पास दुनिया का 65% मार्केट। यानी कि यूरोप हमने कल बात की थी 10 ट्रिलियन है, अमेरिका उस उतना ही होगा, उससे कम ज्यादा हो सकता है, लगभग उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। जी। यानी कि मोटा मोटा 20 ट्रिलियन से ज्यादा या 25 ट्रिलियन के आसपास का मार्केट एक्सेस आपको 0% टैरिफ पे मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा इंजेक्शन है बिल्कुल। इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। और जो हमारा सपना है भाई, हमें कहाँ पहुंचना है, 2047 तक विकसित भारत बना रहा है, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं मानता हूं, कहीं ना कहीं गोरेंस की एक बात हमेशा सच कहता था, भाई मोदी और ट्रंप साहब की दोस्ती अच्छी है, और जो ट्रंप है मोदी जी की बहुत इज्जत करता हूं, उसे लिखा भी है, मेरा बिल्कुल। डियर फ्रेंड इज ए वेरी पॉपुलर, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं। पर आप देखिए, ट्रंप व्यापारी है। अब व्यापार के कॉन्वर्सेशन में कभी आप उल्टा सीधा बोलना, ये सब चीजें चलती है, पर दिल से मोदी का सम्मान करता है। मोदी साहब ने फोन किया फटाफट, और मोदी जी ने कहा अभी कर लो भाई, इमीडिएटली। उन्होंने कहा ठीक है जी, इमीडिएटली अभी कर लेता हूं मैं, इमीडिएटली कर लेता हूं। हाँ, पेपर वर्क होने में कुछ दिन लगेंगे, वो अलग जी। बात है, यानी कि विद इमीडिएट इफेक्ट कर दिया। और आप देखिए इससे भारत की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा उठा। मैंने मोटी मोटी गणित लगाई, पहले तो जो $40 बिलियन का हमारा माल रुक रहा था, हमारे फिशरीज का, हमारे लेदर का, हमारे टेक्सटाइल्स का, वो मसला खत्म हो गया। जो हमारे एक्सपोर्ट भाइयों को नुकसान हो रहा था, वो मसला खत्म हो गया। और जो हम एक्स्ट्रा बिलियंस ऑफ डॉलर्स में टैरिफ भरते हैं, वो बचा लिया हमने। अगर मैं मोटी मोटी गणित लगाऊं, एक लाइन विद इमीडिएट इफेक्ट, इससे हमारा करीब करीब $50 बिलियन, $50 बिलियन बचा है। ये होती है लीडर से लीडर की केमिस्ट्री। क्योंकि गोरेंस्की ने एक बात कही थी, याद कीजिए, उसने कहा था भारत इज द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल पार्टनर ऑफ द सेंचुरी, यानी कि शताब्दी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर भारत है। हिंट्स तो हमें तभी से मिल गए थे, ये चाहते क्या है, उसके चक्कर काटना। अब देखिए मोदी जी का एक फोन जाता है, सीधा सीधा $50 बिलियन का बचत देश को हो जाती है, जी। और आने के वाले फायदे वो तो है ही। तो ये कहीं ना कहीं दोस्ती तो है, केमिस्ट्री तो है, पर वो अपने देश के, ट्रंप अपने देश के लिए मैक्सिमम पैसा चाहता है, हम अपने देश के लिए मैक्सिमम पैसा चाहता है। पर वो सही कहा ना लोगों ने, दोस्त लड़ सकते हैं, दोस्तों में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होता। बिल्कुल। जब मिलकर तो हर मसला हो जाता है। यही ट्रंप साहब ने कहा था, मी एंड मोदी टुगेदर कैन सेटल अ लॉट ऑफ थिंग्स, हम साथ आते हैं तो बहुत सी चीजें हो सकती है। तो ये तो बहुत और एक बड़ी, अच्छे व्यापारी की भी यही क्वालिटी होती है कि वो सबसे दुश्मनी नहीं करता है। देखिए ट्रम्प का ये ट्रम्प का ट्रेट है। अमेरिका में रहा हूं, पढ़ा हूं, अमेरिका का एक ही रूल है, अगर आप उन पे पैसे देते रहो ना, वो चुपचाप से दे रहेंगे। बस उन्हें ज्यादा पैसा चाहिए, और राइट। उन्हें कुछ ही आपसे अपेक्षा नहीं है। पैसे देते रहो, काम कराते रहो। पर ये जो दूसरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो हमारे आजू और बाजू वाले हैं, इन पे किसी चीज का असर नहीं होता, इन्हें तो वही करना जो करेंगे। तो अब ये चीजें कहीं ना कहीं एक मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मैं मानता हूं भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ी जीत है। और डेमोक्रेसीज, ईयू का एफटीए हो, अमेरिका का एफटीए, डेमोक्रेसी जो है ना मोनिका जी, वो मजबूत हुई है, और डेमोक्रेसीज का आजकल के टाइम में मजबूत होना जरूरी है।